प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में 3 टॉपिक्स हैं हमारे जो हम कवर करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के अंदर। फेस रिलेशनशिप, कॉमा, इंडेक्स प्रॉपर्टी एंड देयर डिटर्मिनेशन। ठीक है। दूसरा हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। IS स्टैंडर्ड है, IS कोड है जिसका 1498, ये भी कवर करेंगे हम। तीसरा है हमारा क्ले मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं गाइस फेस सिस्टम, फेस डायग्राम पे, फेस सिस्टम रिलेशनशिप कि सॉइल कितने फेस में वेरी करती है, क्या सॉइल का स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले हम आ जाते हैं फेस डायग्राम। फेस डायग्राम के लिए सबसे पहले मैंने डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। सॉइल मास इज़ इन जनरल a 3 phase system composed of solid, liquid and gaseous material in a blended for which each other, ठीक है। but in phase diagram for understanding there these matters and shown the separately, ठीक है। मैं इसको सेपरेटली आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉइल में हमारे दो टाइप का सिस्टम होता है सॉइल का। सबसे पहले होता है हमारा 3 फेज डायग्राम। 3 फेज डायग्राम का मतलब है सॉइल के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले जैसे ही हमारी सॉइल होगी जिसको हम बोलते हैं पार्शली सैचुरेटेड सॉइल, ये 3 फेज सिस्टम होता है हमारा, जिसमें एयर, वाटर और सॉलिड होता है। ओके। 2 फेज सिस्टम डायग्राम। 2 फेज सिस्टम डायग्राम 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड सॉइल और ड्राई सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल वो होती है जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है, और ड्राई सॉइल वो होती है जिसमें हमारी एयर प्रेजेंस होती है। और पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल वो सॉइल है जिसमें हमारे तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गाइस पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का डायग्राम। जैसे कि मैंने बताया हुआ है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल को हमने डिफ़ाइन किया गया है, एक साइड वॉल्यूम के अप्रॉक्स डिफ़ाइन किया गया है, इधर वेट के अप्रॉक्स डिफ़ाइन किया गया है। आपको क्या होता है, सबसे पहले पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में होते हैं सॉलिड्स, वाटर और एयर। इसलिए हम इसको 3 फेज सिस्टम डायग्राम बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें प्रेजेंस होती हैं हमारी। सॉलिड होता है, वाटर होता है, एयर भी होती है। एयर आ जाती है हमारी गैस फॉर्म में, वाटर आ जाता है लिक्विड में, सॉलिड हो जाता है हमारा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ओके। वेट के लिए जो सबसे पहले होगा हमारा सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। वेट ऑफ सॉलिड, जो हमारा सॉइल का सेल्फ वेट होगा वो वेट ऑफ सॉलिड में काउंट होगा, जो उसको हम सॉलिड वेट कहेंगे। ठीक है। वेट ऑफ वाटर को हम प्रेजेंस करते हैं W से। वेट ऑफ वाटर, जो वाटर का हमारा वेट होगा वो वेट ऑफ वाटर कहलाएगा। वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर एक निग्लिजिबल पार्ट है, इसलिए वेट ऑफ एयर को हम 0 प्रेजेंस करते हैं। अब हम आते हैं वॉल्यूम में। यहाँ से जो यहाँ तक डिफाइन किया गया है वॉल्यूम ऑफ एयर, क्योंकि ये वॉल्यूम एयर का वॉल्यूम है। ये वाटर के लिए प्रेजेंस किया गया वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये सॉलिड के लिए प्रेजेंस किया गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जो हमारे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होते हैं सॉइल में, जो सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होते हैं वो होते हैं वाटर और एयर के डिपेंड में, एयर की प्रेजेंस में, वाटर और एयर के फॉर्म में होते हैं ये। इसलिए वाटर और एयर को हम काउंट करेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। टोटल वॉल्यूम होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको नोट में दे रखा है। टोटल वॉल्यूम V बराबर VA प्लस VW प्लस VS। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स VV इक्वल टू होता है VA प्लस VW। टोटल वेट होता है हमारा W, जो कि टोटल वेट में हम एयर के वेट को 0 लिख लेते हैं, और ये होता है हमारा WW प्लस WS। ओके। इसी तरीके से 2 फेज सिस्टम डायग्राम होता है। 2 फेज सिस्टम डायग्राम में सैचुरेटेड स्टेट देखते हैं, जिसमें हमारा वाटर, सैचुरेटेड स्टेट में वाटर प्रेजेंस होता है, वाटर की प्रेजेंस होता है। वाटर में क्या क्या है हमारा, इसमें हम लेंगे वेट और वॉल्यूम, 2 चीज़ में डिफाइन किया गया है। वेट, तो वेट के लिए हो जाएगा ये वाटर के लिए वेट ऑफ वाटर, सॉलिड के लिए हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड। तो टोटल वेट होगा जो हमारा, टोटल वेट इक्वल टू होगा हमारा वॉल्यूम, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। इसी तरीके से वॉल्यूम में आ जाते हैं हम। वॉल्यूम के लिए लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो टोटल वॉल्यूम होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड।
और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होगा इसके लिए, इसमें ओनली वाटर प्रेजेंट्स है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर के। ओके, अब हम आ जाते हैं ड्राई सॉइल के लिए। ड्राई सॉइल के लिए जब हम देखेंगे तो ड्राई सॉइल के लिए आ जाता है टोटल वॉल्यूम होगा इसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर का वेट ऑफ सॉइल होगी जो वो इक्वल टू होगी हमारी वेट ऑफ सॉलिड की। वेट ऑफ एयर नेग्लिजिबल होता है, एयर के वेट को हम काउंट ही नहीं करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर में वॉल्यूम होता है तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यही यहाँ पे प्रेजेंस है। जो वॉइड्स होंगे वो एयर के फॉर्म में होंगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर। ओके गाइस,